आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। खुदाई के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता में मिले शैव धर्म, गोंडी धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अवशेषों में कौन सा धर्म सबसे प्राचीन है, यह स्पष्ट नहीं है। लेकर इतिहासकारों का अपना अपना मत है, लेकिन कोई भी इतिहासकार इन धर्मों के उद्भव को स्पष्ट नहीं कर पाया है। शैव धर्म और गोंडी धर्म को जहाँ पुस्तकों में नहीं पढ़ाया गया है, वहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमें पुस्तकों में पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही सबसे प्राचीन धर्म होने का दावा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म के इतिहास की ही बात करेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि 20वें तीर्थंकर तक जैन धर्म का उतना विस्तार नहीं हो पाया था जितना महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म का विस्तार हुआ। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ थे। भगवान आदिनाथ, जिन्हें ऋषभ देव भी कहते हैं। भगवान ऋषभ देव के संबंध में जैन पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अंतिम कुलकर राजा नाभिराज, जिन्होंने 17 लाख वर्ष की आयु के बाद जैन मुनि बनकर मोक्ष को प्राप्त किया था, का विवाह रानी मरु देवी से हुआ, जिनके पुत्र ऋषभ देव हुए, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए, और यहीं से तीर्थंकर की परंपरा शुरू हुई। तीर्थंकर का अर्थ होता है तीर्थ की रचना करने वाला, यानी कि जो जन्म मरण के चक्र से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करता है, वह तीर्थंकर कहलाता है। और जैन का अर्थ होता है जीतने वाला, जिसने स्वयं को जीत लिया हो, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जिन बना है जी धातु से, जिसका अर्थ है जीतना, अर्थात जिसने स्वयं को जीत लिया उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जैन धर्म की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ पर भगवान ऋषभ देव के बारे में भी जान लें। भगवान ऋषभ देव का विवाह नंदा और सुनंदा से हुआ। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। उनमें भरत सबसे बड़े एवं प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दूसरे पुत्र बाहुबली थे, वह भी एक महान राजा थे। अगर आपको प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप राजा भरत के बारे में जान सकते हैं। भगवान ऋषभ देव के बाद कुल 23 तीर्थंकर हुए और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी कहलाए। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में वैशाली में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ गायत्री कुल में हुआ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें नया नाम दिया गया महावीर स्वामी का। उनका विवाह यशोदा से हुआ और उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, लेकिन महावीर स्वामी ने गृह त्याग का फैसला अपने बड़े भाई की अनुमति लेकर किया था। महावीर स्वामी के बारे में और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी है, जिसे अगर हम गौतम बुद्ध से कंपेयर करके जानेंगे तो हम जैन धर्म को ज्यादा अच्छे तरीके से जान जाएंगे। इसीलिए आइए जानते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर था। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में वैशाली में हुआ था और मृत्यु 468 बीसी में 72 वर्ष की आयु में बाबापुर में हुई थी, जबकि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में 563 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें नया नाम दिया गया महावीर स्वामी का। वहीं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें गौतम बुद्ध का नाम दिया गया। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। महावीर स्वामी गायत्री कुल से संबंध रखते थे और गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंध रखते थे। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई की अनुमति लेकर गृह त्याग कर दिया था, जबकि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति जाम्बेग्राम में हुई थी, जबकि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई थी, जबकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति के बाद कैवल्य कहा गया, जबकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्धत्व कहा गया। महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति के बाद जिन कहलाने लगे, जिनका अर्थ होता है विजेता। वह अहर्ता भी कहलाए, जिसका अर्थ होता है योगी। उसके बाद फिर निर्ग्रंथ कहलाए, जिसका अर्थ होता है बंधन रहित। और अंत में महावीर स्वामी कहलाए, जिसका अर्थ होता है साधना के प्रति समर्पण। और ऐसा कहा जाता है कि जब वह घर छोड़कर निकले थे तो एक वस्त्र में ही थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन एक ही वस्त्र पहनकर कड़ी तपस्या की। एक ही वस्त्र में घूमते रहने के कारण उनके सारे कपड़े फट फट कर गिरने लगे, फिर भी उन्होंने अपनी कठोर तपस्या नहीं छोड़ी। लोग उन्हें पागल समझने लगे,
लेकिन महावीर स्वामी ने नग्नता और कठोर तपस्या को अपना सैद्धांतिक जीवन बनाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद नग्न रहकर ही उन्होंने अपना पूरा जीवन जैन धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। महावीर स्वामी ने 5 शिक्षाओं पर जोर दिया: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन 5 को मिलाकर जैन धर्म में महाव्रत कहा गया। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था, जबकि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में कहा कि संसार दुख में है और संपूर्ण दुख का जो कारण है वह कर्म फल है, अर्थात हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल प्राप्त होता है। उन्होंने इस दुख से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का मार्ग बताया, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण की बात कही गई। सम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान, सम्यक आचरण का मतलब होता है सुख दुख में समान भाव रखना। जबकि बौद्ध धर्म में दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है और वह मार्ग बुद्ध, धम्म और संघ है। महावीर स्वामी आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, जबकि गौतम बुद्ध आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। महावीर स्वामी का आत्मा में विश्वास रखने का मतलब है कि हर सजीव वस्तु में आत्मा है, उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप उसे ठेस पहुंचाते हैं तो वह हिंसा है, अहिंसा का मार्ग नहीं है। महावीर स्वामी ईश्वर और वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। गौतम बुद्ध भी ईश्वर और वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। जैन धर्म के दौरान 2 सभा का आयोजन किया गया। प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इस सभा के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, जो आगे चलकर श्वेतांबर के संस्थापक बने। वहीं द्वितीय जैन सभा का आयोजन 1000 वर्ष बाद 6वीं शताब्दी में वल्लभी, गुजरात में हुआ। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान संघ की स्थापना की, जिसमें उनके 11 अनुयायी शामिल थे। इनके अनुयायियों को गंधर कहा गया, लेकिन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इनके अनुयायियों में मतभेद शुरू हो गया, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म 2 भागों यानी कि 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय में बदलाव को नहीं स्वीकार करने वाले लोग थे और श्वेतांबर संप्रदाय के लोग बदलाव को स्वीकार करने वाले लोग थे। उन्होंने बदलाव को स्वीकार करते हुए श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया, जबकि दिगंबर में नग्नता को ही अपनाए रखा। दिगंबर संप्रदाय में स्त्रियों के लिए मोक्ष की बात नहीं कही गई है, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय में नग्नता को प्राथमिकता दी गई है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में स्त्रियों के लिए मोक्ष का मार्ग खुल गया। श्वेतांबर महावीर स्वामी को भगवान के रूप में मानने लगे और उन्हें मूर्ति पूजा की तरह पूजने लगे। परिणाम यह निकला कि आज हमें जैन धर्म के कई मंदिर देखने को मिलते हैं। और जब से जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा और महावीर स्वामी के बाद जिस तरह से इसका विघटन शुरू हुआ, उस तरह से जैन धर्म की मान्यताओं में भी गिरावट आने लगी और यही कारण रहा कि बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर सीरीज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।